नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साप्ताहिक जनता कर्फ्यू को मिला जन समर्थन, सड़कें रही सूनी, बाजार रहे बंद, पुलिस रही मुस्तैद। महाकाल विस्तारीकरण कार्य ने फिर पकड़ी गति, धर्मशाला को गिराने का कार्य हुआ आरंभ, द्वार व्यवस्था भी बदली गई। अलग अलग घटनाओं के 4 घायल पहुंचे जिला अस्पताल, कोई दुर्घटना में तो कोई हमले में हुआ घायल। देवास रोड रिसोर्ट में देह व्यापार करती दिल्ली की युवतियां हुई गिरफ्तार, रंगरलियां मनाने पहुंचे युवक भी धराए। और भैरवगढ़ पुलिस ने छापामारी कर बड़ी मात्रा में एसिड किया जब्त, खाराकुआ जिंजर कांड से जुड़े तार। साप्ताहिक जनता कर्फ्यू रहा असरदार, नगर के 100% बाजार रहे बंद, सड़कें रही सूनी और प्रशासन रहा चाक चौबंद। अनलॉक होने की प्रक्रिया के बाद पहला शनिवार रविवार रहा जनता कर्फ्यू के नाम, जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। शनिवार रात से शुरू हुए जनता कर्फ्यू का असर रविवार को पूरे शबाब में देखा गया। शहर के सारे बाजार बंद रहे, पुलिस प्रशासन जगह जगह पर मुस्तैद देखा गया। अनलॉक में अधिकांश जगह हट गए बैरिकेड्स की आज पूछ परख बढ़ गई। सड़कों पर इक्का दुक्का व्यक्ति और वाहन ही आते जाते दिखे जो आवश्यक कार्यों से आ जा रहे थे। महाकाल विस्तारीकरण के तहत धर्मशाला तोड़ने की हुई शुरुआत, व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर के 4 में से 3 द्वार किए बंद। महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण के लॉकडाउन में रुके काम अब फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। इसी सिलसिले में अब महाकाल धर्मशाला तोड़ने का काम शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ सड़क मार्ग को खोदकर पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में किए गए हालिया बदलाव के तहत मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी के द्वारा जारी किए गए एक आदेश के बाद अब महाकाल के 3 गेट बंद रहेंगे तथा शेष एक गेट खुला रहेगा। इस एक गेट के खुला रहने से और 3 गेट बंद रहने से व्यवस्था बनाए रखने में आने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। साथ ही आने जाने वाले जिनमें मंदिर कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, सिक्योरिटी गार्ड आदि पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर बनाए रखना आसान होगा। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के रवैये का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। प्रदेश भर में आंदोलनों और प्रदर्शनों के चलते स्थानीय आरडी गाड़ी के जूनियर डॉक्टर्स द्वारा हाथों में कैंडल और तख्तियां लिए मार्च निकाला गया। सरकार के उनके प्रति रवैये का विरोध करते हुए तानाशाही नहीं चलेगी, बंद करो ये अत्याचार जैसे नारे लगाए गए। हम हमारा हक मांगते हैं, त्रिवेणी के समीप काम से लौट रहे युवकों की बाइक को कार सवार ने मार दी टक्कर, 2 घायल युवक अस्पताल में भर्ती। विजयगंज मंडी थाने से प्लम्बिंग का काम कर निनोरा निवासी पंजूलाल प्लम्बर अपने 2 साथियों रामू और सोनू के साथ बाइक से लौट रहे थे। त्रिवेणी ब्रिज पर इनकी बाइक को कार क्रमांक 09 WB 2459 ने टक्कर मार दी। पीछे से लगी टक्कर के कारण तीनों बाइक से फिका गए। अस्पताल में पंजूलाल और रामू को ज्यादा घायल होने के कारण भर्ती कर लिया गया। सोनू को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। नानाखेड़ा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। घायल रामू ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया, सर हम विजयगंज मंडी सुबह काम करने गए थे। शाम को उधर से लौटते टाइम 3 जने थे हम साथ में, तो एक हमारे साथ में दादा निनोरा रहते हैं, तो उन्हें छोड़ते हुए नागजिरी से होते हुए हम घर जाने लगे। तो इंदौर जाने के लिए उज्जैन से आ रही एक कार ने पीछे से हमारे को टक्कर मार दी। सर दोस्तों के साथ शराब पीने गया युवक किसी घटनाक्रम में घायल, ना ही दोस्त कुछ बता रहे ना ही घायल युवक कुछ कहने को तैयार। नीलगंगा थाना अंतर्गत राजीव नगर निवासी जान पिता सुंदरलाल शनिवार को दोस्त सूरज और गोविंद के साथ जयसिंहपुरा कलाली पर शराब पीने गया। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजन पहले गोविंद के पास पहुंचे। गोविंद ने कहा वह तो सूरज के साथ है। सूरज ने बताया कि जान तो उसे दोपहर के बाद मिला ही नहीं, लिहाजा परिवार वाले नीलगंगा थाने गए।
तो पुलिस ने बताया कि एक युवक उन्हें गौघाट पर जख्मी हालत में मिला था, जो अस्पताल में भर्ती है। जान के घर वाले अस्पताल पहुंचे तो जान साहब अस्पताल में पलंग पर आराम करते हुए मिले। जान यह नहीं बता रहा कि वह घायल कैसे हुआ। मामले की जानकारी देते हुए पड़ोसी कमल शास्त्री ने बताया, दोस्तों के साथ में दारू पीने गया था। कहाँ पर दारू पी? ये यंत्रमेल वेधशाला के पास। लेके गया था। हाँ, दोस्त लेके गया था। वो लेके गए थे, बोलो ना। वहाँ इनने शराब पी। उसके बाद एक दोस्त तो 3 बजे घर पे आके सो गया, दूसरा इसके साथ था। अब वो सूरज, अब ये दोनों कब बिछड़ गए, इसका एक्सीडेंट कब कहाँ हुआ, इसको खुद को पता नहीं। आपको कैसे जानकारी लगी यहाँ पर? ये हमें नीलंगा थाना पुलिस ने बताया कि हमने वहाँ जॉन को एडमिट किया। झगड़ा भी हुआ था भाई साहब। क्या जॉन को एडमिट किया हमने, और आप वहाँ जाके देख लीजिएगा उसको कि क्या हालत है क्या नहीं है। बोले सर में चोट आई है उसके। हम रात को 12 बजे यहाँ आए, देखा बेहोश पड़ा था ये। इसका मुंह धोया और पानी वानी पिला हल्का फुल्का, तब जाके थोड़ा देर उसको पलंग पे सुलाया हमने। घर पर आए मेहमानों से तेज आवाज में बात करने पर पनपा विवाद। पड़ोसियों ने अगली सुबह हमला कर एक को किया घायल। थाना भैरवगढ़ अंतर्गत ग्राम गोलखेड़ी में एक घर में मेहमान आए हुए थे। घर में आए हुए मेहमान और मेजबान तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे, जिस पर पड़ोसी ने आपत्ति ली और विवाद हुआ। अगली सुबह पड़ोसी ने लाठी से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और भैरवगढ़ थाने में रिपोर्ट की गई। मामले की जानकारी देते हुए घायल बंसीलाल की पत्नी मायाबाई ने बताया, मतलब ये घर में से बाहर गए ने, उन्हें लट लेके खड़े थे। वो लट लेके खड़े थे तो उन्हें जैसे इनको जाना हुआ उनको देना हुआ। हाँ, मेरे सास को भी उन्होंने मारा, उसकी मम्मी ने पकड़ी। कुछ नहीं सर, मेहमान आया तो सब मेहमान बैठे थे वहाँ। बात करने के लिए कुछ? हाँ, थोड़े जोर से बात कर रहे थे, उसकी दिक्कत थी उनको पास। तो रात में भी वो बात? हाँ, रात को तो समझौता हो गया था, रात सुबह उठते से लड़ गई। बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण की मांग को लेकर कांग्रेस ने टावर चौक पर धरना देते हुए भविष्य में व्यापक जन आंदोलन की चेतावनी दी। महंगाई डायन तो अभी भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, मगर वह गृहिणी अब नदारत हो गई जो साजन के खूब कमाने का हवाला देकर महंगाई को सन 2014 के पहले बहुत तेज कोसा करती थी। लगता है वह आत्मनिर्भर हो गई, मगर देश की शेष गृहिणियों और उनके साजनों की मट्टी पलीत कर दी इन दिनों महंगाई ने। आम आदमी की इसी फजीहत को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने टावर चौक पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना दिया। साथ ही केंद्र और राज्य शासन को चेतावनी दी कि अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस आने वाले दिनों में व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेगी। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाना बनाने की गैस हो या खाद्य सामग्री हो, जैसे तेल है, दालें हैं, शक्कर है, चाय की पत्ती है, अन्य जितनी भी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस उसका प्रतिकार करती है, विरोध करती है और नरेंद्र मोदी की सरकार की खिलाफत करती है। और हम एक अल्टीमेटम देते हैं कि अतिशीघ्र इस बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए, अन्यथा इस देश में बहुत ही जनता को साथ में लेकर कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। धन्यवाद। आज महंगाई को लेकर हमने हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने मौन धरना दिया था। जो महंगाई ने आज आसमान छू रही है, डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव, गैस की टंकी, तेल, चाय की पत्ती, शक्कर, ऐसे तमाम, और ऐसे किसानों के भी बहुत सारी चीज़ें, जो खाद जो 700 रुपये के मिलने वाली जो 1900 रुपये इन लोगों ने कर दिए है, और दवाई वगैरह, इसको लेकर आज हमारे यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर टावर पर मौन धरना दिया गया था। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये जो है महंगाई, ये इसको कम करे, नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रदेश के निर्देश के अनुसार हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देवास रोड स्थित एक रिसोर्ट में चल रहा था देह व्यापार। दिल्ली से बुलाई जाती थी युवतियां। 12 युवक युवतियां हुए गिरफ्तार। लंबे समय से उज्जैन रोड स्थित होटल एवं रिसोर्ट मैपस ब्लू में सेक्स रैकेट चलने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसमें फरोशी के लिए दिल्ली से लड़कियां आती थी और एक नाइट के प्रतिग्राहक से 20 से 25 हजार रुपए लिए जाते थे। पुलिस ने शुक्रवार रात यहां से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 युवक और 6 युवतियां हैं।
सीएसपी विवेक सिंह ने बताया कि मैपल्स ब्लू होटल में काफी समय से सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिल रही थी। होटल से सूरजभान पिता प्रेमपाल निवासी दिल्ली, अशोक पिता रोजड़ीनाथ निवासी राजगढ़, जयेश पिता रूप नारायण निवासी धार, अमित पिता इंद्रदेव निवासी दिल्ली, राहुल पिता संतोष निवासी दिल्ली और विनोद पिता गोपाल निवासी इंदौर के साथ 6 लड़कियों को होटल से गिरफ्तार किया है। 3 कार और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। कल रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मैपल्स ब्लू होटल में जो है अनैतिक देह व्यापार कुछ लड़कियों को लाया गया है और उनकी ओर से देह व्यापार किया जा रहा है। उस सूचना पर डीएसपी महिला प्रकोष्ठ के साथ में टीम बनाकर तो मैपल्स ब्लू होटल बांगर में दबिश दी गई, जो वहाँ से 6 लड़कियाँ और 6 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। इनके विरुद्ध धारा 3, 4, 5 और 7 1956 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। भैरवगढ़ पुलिस ने अवैध शराब में उपयोग किया जाने वाला एसिड किया जब्त। खाराकुआं जिंजर कांड से कार्रवाई के जुड़े तार। 14 मौतों की जिम्मेदार जिंजर शराब कांड के 9 महीने बाद फिर पुलिस को इससे जुड़े कुछ तार मिले। जानकारी लगते ही भैरवगढ़ पुलिस ने कालियादेव महल के पास स्थित गांव में बने गोडाउन पर शनिवार की आधी रात को दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही गोदाम मालिक राकेश मुकाती खिड़की से कूदकर खेतों के रास्ते भाग निकला। साबुन फैक्ट्री के पास स्थित इस गोदाम पर हर तरफ से ताले लगे थे। टीआई सतनाम ने बताया ये गोदाम जिंजर कांड के आरोपी जितेंद्र मुकाती के भाई राकेश मुकाती का है। अंदर पहुंचने के लिए पुलिस ने छत का रास्ता अपनाया और कुछ जवान खिड़की से अंदर कूदे। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में पुलिस को अंदर 12 बड़ी केनें मिली। प्रत्येक केन में 35 से 40 लीटर एसिड होना बताया गया। पुलिस ने सभी केन जब्त कर ली हैं। रात में ही विष अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया। साथ ही खाद्य एवं औषधि और आबकारी विभाग को सूचना दी गई। रात करीब 2 बजे तक पुलिस कार्यवाही चलती रही। गौरतलब है कि जहरीली शराब जिंजर खाराकुआं थाना क्षेत्र में 14 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी पकड़े गए थे। इन पुलिसकर्मियों को केमिकल दुकान का संचालक जितेंद्र मुकाती स्पिरिट उपलब्ध कराता था, जिसे बाद में खाराकुआं थाना पुलिस ने जिंजर कांड में आरोपी बनाया। इसी आरोपी का भाई राकेश मुकाती है, जिसके गोदाम पर अब खतरनाक एसिड से भरी बड़ी बड़ी केनें मिली हैं। हाँ, ये कालियादेव महल जो गांव है वहाँ पर राकेश मुकाती नाम से एक व्यक्ति है, जिसका ये खेत भी है। वहाँ पे गोदाम बताया था हमें कि यहाँ पे जहरीली नकली शराब जो है उसकी मतलब वो यहाँ बनाई जा रही है और ओपी और स्पिरिट इस तरह के वहाँ पे रखे हुए हैं, और अगर जल्दी नहीं गए तो फिर ये सब इधर उधर होने वाला है। तो वहाँ पर मौके पे जाके जब छापा मारा है तो वो तो भाग गया, लेकिन वहाँ पर 12 केनें 35-35 लीटर की मिली हैं, जिनको हमने थोड़ा सा मतलब प्रथम दृष्टि जब परीक्षण टाइप किया तो उसमें एसिड भरा हुआ था सब में, तो उसकी कार्रवाई करी है। उससे पूरे गेहूं पर भी हमने उनको डाल के देखा तो गेहूं जल गया, ज़मीन पर भी कालापन आ गया, बबूले छूटे। तो उसका 284 में और विष अधिनियम जो है 6A 1919 का उसमें, और मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 20 उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाए। आरोपी को लेके बताया जा रहा है कि भाग फरार हो गया वहाँ से। हाँ, आरोपी तो हमारे सामने ही उसको फरार हुआ है। वो मतलब उसको जंगल टाइप लगा हुआ था जी पीछे की तरफ, तो खिड़की में से कूद के भागा है वो। दोपहर में उमड़ी काली घटाएं भरभरा कर बरस पड़ी। सड़कें हुई तरबतर, चारों तरफ पानी ही पानी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे उमस बढ़ती गई। 11-12 बजे के बाद बादलों का जमावड़ा होने लगा। 1 बजते बजते अच्छा खासा अंधेरा हो गया। 1 बजे मोटी मोटी बूंदों के साथ हुई बरसात ने 10 मिनट में ही सड़कों को तरबतर कर दिया, क्योंकि घरों के पाइपों से, चद्दरों से पानी पूरी गति से सड़कों पर गिरने लगा। पानी इतनी तेजी से और एकदम आया कि लोग छतों पर सूख रहे कपड़े भी नहीं उठा पाए। 15 मिनट की तेज बारिश के बाद बारिश पर ब्रेक लग गया और आसमान की दक्षिण दिशा से उजाला होने लगा। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। साप्ताहिक जनता कर्फ्यू को मिला जन समर्थन, सड़कें रही सूनी, बाजार रहे बंद, पुलिस रही मुस्तैद। महाकाल विस्तारीकरण कार्य ने फिर पकड़ी गति, धर्मशाला को गिराने का कार्य हुआ आरंभ, द्वार व्यवस्था भी बदली गई। अलग अलग घटनाओं के 4 घायल पहुंचे जिला अस्पताल, कोई दुर्घटना में तो कोई हमले में हुआ घायल। देवास रोड रिसोर्ट में देह व्यापार करती दिल्ली की युवतियां हुई गिरफ्तार, रंगरलियां मनाने पहुंचे युवक भी धराए। और भैरवगढ़ पुलिस ने छापामारी कर बड़ी मात्रा में एसिड किया जब्त, खाराकुआं जिंजर कांड से जुड़े तार। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।